हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाइंट साइड सिक्योरिटी और जो फोकस रहेगा उसमें रहेगा कुकी सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर। तो क्लाइंट साइड सिक्योरिटी क्या होती है? इट इज़ रिलेटेड टू जावा स्क्रिप्ट एंड ब्राउज़र सिक्योरिटी। तो जो भी आप क्लाइंट साइड पे देखते हो, क्लाइंट साइड पे बेसिकली जावा स्क्रिप्ट रन करती है आपके ब्राउज़र्स के अंदर, तो उसकी सिक्योरिटी को लेके बात होती है इसमें। एंड द क्लाइंट कैन बी अ पर्सन, ब्राउज़र, स्काइप एट्सेट्रा। तो क्लाइंट कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली हम इसमें बात करेंगे कुकीज़ सिक्योरिटी पॉलिसी की। सो व्हाट आर कुकीज़? कुकीज़ प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू स्टोर सेशन स्टेट इंफॉर्मेशन ऑन क्लाइंट नेविगेशन प्लेटफॉर्म सच एज ब्राउजर्स एंड अदर यूज़र एजेंट्स। तो कुकी का बेसिक काम क्या है? कुकी एक सेशन स्टेट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के काम में आता है, जो कि ब्राउज़र या फिर किसी भी यूज़र एजेंट के ऊपर वो उसको स्टोर करता है। नाउ समटाइम्स कुकी स्टोर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक रजिस्ट्रेशन, लॉगिन डिटेल्स. If a cookie can be modified, system becomes vulnerable to attacks and sensitive information can be stolen very easily. तो कुकीज़ जो है वो रजिस्ट्रेशन, लॉगिन डिटेल्स को भी स्टोर करता है। तो अगर कोई हैकर या कोई अटैकर उस कुकी को मॉडिफाई कर दे उससे आपका सिस्टम जो है वनरेबल हो जाएगा अटैक्स के लिए और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इजीली स्टोर हो जाएगी। तो अब ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं कुकीज़ के जिसको आप इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जो कुकी है वो सिक्योर हो पाएगी, या फिर जो हम कह सकते हैं जो आपका क्लाइंट साइड है वो सिक्योर हो जाएगा। तो जो सबसे पहली इसके अंदर प्रॉपर्टी है, पैरामीटर कुकी का, वो है कुकी मैक्स एज। कुकी मैक्स एज का मतलब है मैक्सिमम टाइम जितनी देर तक कुकी सिस्टम के अंदर रहेगा। सो यू नीड टू एंटर द मैक्सिमम एज इन मिनट्स. So this age is entered in minutes for session cookie for which a cookie for session cookie after which the cookie are automatically expired. तो इसका मतलब क्या है कि आपको उतना इसमें वैल्यू डालना है आफ्टर विच द कुकी विल गेट ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड. सो डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द सेशन, कि कितनी देर का सेशन आप मेंटेन करते हो किसी वेबसाइट्स के साथ या किसी वेब सर्वर के साथ, आप उतनी ही उसके अंदर एज डालिए उस कुकी की, जिसके बाद वो कुकी ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए. ऐसा ना हो कि आपने सेशन मेंटेन करना है 30 मिनट्स का फॉर एग्जांपल, और आप कुकी को 1 डे 2 डे या फिर 1 मंथ के लिए भी अपने सिस्टम में रख रहे हैं. उसका कोई फ़ायदा नहीं है और अटैकर उस कुकी को यूज़ करके आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील करेगा. देन सेकेंड इज कुकी रिप्ले प्रोटेक्शन पॉलिसी. तो कुकी रिप्ले प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या है? यू कैन सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्रोटेक्शन टू बी यूज टू प्रिवेंट कुकी रिप्ले अटैक्स फ्रॉम द लिस्ट. तो बहुत सारे के कुकी रिप्ले प्रोटेक्शन टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो ताकि कुकी को दोबारा से आप भेज ना पाओ. सो इट इज़ यूज टू प्रिवेंट कुकी रिप्ले अटैक्स. सो बेसिकली कुकी रिप्ले अटैक क्या है? सपोज एक कुकी C1 स्टोर है आपके सिस्टम में और कोई अटैकर इस कुकी C1 को दोबारा से सर्वर के पास अगर भेज देता है तो वो आपको कुकी रिप्ले हो जाता है. तो उसमें क्या है कि अटैकर इस C1 कुकी को यूज़ करके ऑथेंटिकेशन या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेता है. तो आप इस तरह से कुकी रिप्ले अटैक से बच सकते हैं. देन कस्टम हेडर्स. सो कस्टम हेडर्स का मतलब है यू हैव टू एंटर कस्टम हेडर्स टू बी यूज इन द कुकी इफ द पैरामीटर कुकी रिप्ले प्रोटेक्शन टाइप इज सेट टू कस्टम हेडर्स और IPN कस्टम हेडर्स. तो आप कुकी के कस्टम हेडर्स को सेट कर सकते हैं. यू कैन सेट कस्टम हेडर्स so that a attacker can't launch कुकी रिप्ले अटैक वेरी इजीली, और कुकी की फॉर्जरिंग या पॉइजनिंग नहीं कर सकता. अगर आपके पास कस्टम हेडर्स होंगे तो अटैकर को या फिर मलिशियस यूज़र को इजीली पता नहीं होंगे. देन यू कैन सेट योर कुकी टू बी अ सिक्योर कुकी बाय
using the option yes in the cookie security policy. So इसका मतलब क्या होता है, once you have selected that your cookies should be secure, then it allows cookies to be returned to the web server if client uses HTTPS connection only. इसका मतलब है कि सर्वर से कुकी तभी आएगी जब क्लाइंट आपका सिक्योर कनेक्शन यूज़ करेगा. इसका मतलब आपका जो भी कुकी का डाटा आएगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा. देन यू हैव योर डेज अलाउड. डेज अलाउड इज दैट यू हैव टू एंटर द नंबर ऑफ डेज अनरिकग्नाइज कुकीज़ विल नॉट बी रिजेक्टेड. अगर आपका सिस्टम में सपोज C1 CN कुकीज़ हैं तो आप नंबर ऑफ डेज बता सकते हो. सो इट इज़ अ नंबर ऑफ डेज फॉर विच अनरिकग्नाइज कुकीज़, जिन कुकीज़ को आप पता नहीं कि कौन से वेबसाइट से आई हैं, विल नॉट बी रिजेक्टेड. So basically the use of this particular field is to allow only unrecognized cookies for a particular number of days. तो अगर आपने इसकी वैल्यू सपोज 1 सेट कर रखी है तो सिर्फ एक दिन के लिए वो इन अनरिकग्नाइज कुकीज़ को रिजेक्ट नहीं करेगा. उसके बाद इन कुकीज़ को वो ऑटोमेटिकली आपका ब्राउज़र रिजेक्ट करना शुरू कर देगा. देन वी हैव द मैक कोड. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस मैक कोड? मैक कोड इज़ जनरेटिंग अ हैश ऑफ द कुकी डाटा बेसिकली. तो जितना भी आपका कुकी का डाटा है उसका हम एक हैश कोड जनरेट कर लेते हैं जिसकी वजह से जो कुकी है वो टेम्पर नहीं की जा सकती. तो सपोज़ हमने क्या करा, हमने कुकी के नेम से, कुकी के मैसेज प्लस कस्टम हेडर्स, इन पैरामीटर्स को यूज़ करके हमने एक हैश कोड जनरेट कर लिया. एक हैश कोड हमने जनरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ आइदर MD5 ऑफ और SHA एल्गोरिदम. तो एक हैश कोड मेरे पास आ गया. अब जब भी हम कुकीज़ को यूज़ करेंगे, कुकी को भेजेंगे, तो कुकी के साथ ये हैश कोड भी जाएगा. तो जब सर्वर को ये कुकी मिलेगी, सर्वर विल रिसीव दिस कुकी, तो सर्वर भी इस कुकी में से इस इन्फॉर्मेशन को निकाल के एक हैश कोड जनरेट करेगा, सपोज #1, और वहाँ पे वो इन दोनों हैश को कंपेयर करेगा. अगर दोनों हैश सही हैं दैट मीन्स कुकी के साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हुई है. बट आप सपोज़ करो कि एक अटैकर आया और अटैकर ने कुकी की जो मैक्स एज है इसको चेंज कर दिया, तो जो हैश आएगा वो डिफरेंट कैलकुलेट हो जाएगा आपका. सो उसके केस में क्या होगा, आपका जो दोनों हैश है वो मैच नहीं करेंगे और ब्राउज़र सर्वर को पता लग जाएगा या ब्राउज़र को पता लग जाएगा कि ये जो कुकी है उसके साथ कुछ टेम्परिंग की गई है. नाउ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इन द कुकी केस इज कुकी शुड ऑलवेज कंटेन वेरी लिटिल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि कुकी के अंदर कभी भी यूज़र नेम और पासवर्ड्स स्टोर ना हो. सेकेंड, कुकी जो है वो बहुत कम टाइम के लिए आपकी एक्टिव रहनी चाहिए. तो जो उसका एक्सपायरेशन डेट और टाइम है वो आप ध्यान से मैनेज कीजिए, देख के मैनेज कीजिए कि कितनी देर के लिए आपको कुकी की ज़रूरत है, उतनी ही देर के लिए आप कुकी को एक्टिव रखिएगा. So this is about the cookie security policy, basically the client side security policy. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.